नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। शुरू किए थे हम लोग पॉलिटी को, और पॉलिटी में पढ़ लिए थे हम लोग भाग 12 तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं भाग 13 से लेके भाग 22 तक। देखो, ये भाग याद करना बिल्कुल आसान है। हम लोग बात तो कर रहे हैं, उसके साथ में ट्रिक भी लगाते चल रहे हैं, यानी आप लोगों को आसानी होगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया तो मेरी गारंटी यह है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हम लोग शुरुआत करते हैं भाग से। तो भाग 13 में क्या है? भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार, भाग 13 में। और अगर इसकी बात करें कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 301 से लेके अनुच्छेद 307 तक वर्णन है। अब इसको याद कैसे करोगे? भाग 13, तो हम लोग बोलते नहीं है कि 13 व्यापार कैसे चल रहा है। 13 व्यापार, तो भारत के अंदर क्या व्यापार, भाग 13 में। भाग 14, तो भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के मध्य अधीन सेवाएं। तो ये कहां से है? तो अनुच्छेद लेके कहां से है? अनुच्छेद देखोगे तो 308 से लेके 323 तक। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के मध्य अधीन सेवाएं। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। अब याद करने के लिए हम लोगों ने देखा तो यूनियन बोलते हैं इसे, यूनियन, और एवं को एंड लिखते हैं, और राज्य को क्या लिखते हैं हम? स्टेट्स। तो काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 3 8 और 6 कितने होते? 14। तो भाग 14, ये बात आप याद रख सकते हो। तो इससे वर्ड से पकड़ लोगे आप। भाग 15, और भाग 15 का मतलब क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, यानी ई का शेप देखो, इलेक्शन। ई कितने वर्ड पे आता? 5 पे आता। ई कितने नंबर पे आता? 5 नंबर पे आता। तो 5, और भाग 15 में भी अंत में क्या है? 5 है। तो ये बात याद रख लेना आप लोग। अगर इसकी अनुच्छेद की बात करें कि कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद आएगा 324 से लेके 329 तक। ये भाग 15 में है। और आप लोग देखते हो कि 15 साल का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है, यानी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18। यानी 15 साल का व्यक्ति क्या होता है? नवबालक होता है। इस वजह से हम लोग कई बार देखते हैं ना, 15 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते, दुकानों पे लिखा रहता है। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो निर्वाचन नहीं कर सकते। भाग 16, कुछ वर्गों में विशेष उपबंध। देखो, कुछ में आपके 6 दिख रहा है, 6। तो कुछ में क्या है? आपका क्या हो जाएगा? तो 6 से क्या हो जाएगा? 6। तो देखो, इसमें भी भाग 16 में भी अंत में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। ये बात आपको याद रखनी है कि भाग 16 में क्या है, भाग 16 कहां से कहां तक आएगा। तो ये आपको याद रखना है। भाग 16 आएगा आपका कहां से? अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक आता है। ये बात याद रखना है आपको, 330 से लेके 342 तक। भाग 17, और भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और इसकी अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद होंगे 343 से लेके
351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। अगर बात करें इसकी कि भाग 16 और 17 को कैसे याद किया जाए, अगर आपको राज करना होगा, भाषाओं पर राज करना होगा तो एक साथ रहना पड़ेगा। यानी जब भी आप भाषाओं पर राज करना चाहोगे तो आपको क्या रहना पड़ेगा, एक साथ। तो राजभाषा के लिए एक साथ, यानी भाग 17 में क्या है, राजभाषाओं से संबंधित है। भाग 18, भाग 18 में क्या है, आपातकालीन, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी, भाग 18 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से आएगा, 352 से लेके 360 तक आएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, आ से आपातकालीन और आ से 18, तो क्या हो जाएगा, भाग 18। भाग 19, भाग 19 में क्या है, भाग 19 में है प्रकीर्ण, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, तो प्रकीर्णन को तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अनुच्छेद याद रखो, इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 361 से लेके 392 तक, 361 से लेके 392 तक है, सॉरी 392 तक नहीं, 367 तक है, 367 तक। भाग 20, भाग 20, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। और अनुच्छेद कहां से है, तो अनुच्छेद है 368, एक ही अनुच्छेद आता है संविधान संशोधन में। भाग 21, भाग 21 में क्या है, भाग 21 में है अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान। और ये कहां से आएंगे, तो अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक, 369 से लेके 392 तक आता है। और यदि भाग 22 की बात किया जाए, भाग 22, तो भाग 22 में क्या आता है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, भारतवर्ष का संक्षिप्त नाम कौन से है, तो भाग 22 में है। और अनुच्छेद कहां से आएंगे, तो अनुच्छेद आएंगे इसमें 393 से लेके 395 तक। ये 22 भाग है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में भाग कितने हैं, मूल संविधान में भाग है 22, और वर्तमान संविधान में कितने हैं, वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान संविधान में भी कितने हैं, 25 भाग हैं। और हमने पढ़े हैं अभी तक आपके क्या, 22 भाग। ये 3 भाग कहाँ है, तो इन 3 भाग का विवरण आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, अपशिष्ट सूचियों में लिखा हुआ है। जो अपशिष्ट भाग है आपका, उनमें इन 3 भागों का वर्णन है। हम लोग को केवल 22 भाग ही दिखाई देते हैं, 3 भागों के खंड विभाजित करके अपशिष्ट भाग में रख दिया गया। ये बात तो आपको याद रखना। ये हमारे भाग थे संविधान के लिए, जो भाग बनाए गए, इनके अनुच्छेद बनाए गए, इसके लिए हम लोग याद कैसे कर पाएंगे। भाग 13, तो 13 व्यापार, तो भारत के अंदर व्यापार, तो कहां है, भाग 13 में। 14, तो भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के मध्य अधीन सेवाएं, तो यूनियन में शब्द 5, एंड में 3 और राज्य में 6, तो कितने हो गए, टोटल शब्द आपके हो जाएंगे 14, तो भाग 14। इलेक्शन, इलेक्शन निर्वाचन, ई का शब्द 5 के जैसा है, तो भाग 15। कुछ वर्गों में विशेष उपबंध 6, तो कुछ और 6 से हो जाएगा 6, तो भाग 16। राजभाषा,
राजभाषा, भाषा में राज करना होगा तो एक साथ रहना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका भाग 17। आपातकालीन, आ से 18, आ से आपातकालीन, तो ये भाग 18 में। भाग 19 में प्रकीर्णन है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 21 में क्या है अस्थायी प्रावधान है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम है। इन 4 चीजों को तो आप याद करना ही पड़ेगा। ये थे हमारे भाग। अगला टॉपिक है हमारा संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। हम लोग अनुसूचियों की बात करते हैं तो संविधान के लिए हम लोगों ने प्रमुख जो अनुसूचियां देखी थी वो कितनी अनुसूचियां हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखे थे, भागों को देखे थे, भागों के बाद देख लीजिए संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूची। अभी हम लोग संविधान का विस्तारित रूप ही देख रहे हैं, संविधान के अभी अंदर प्रवेश नहीं किए, क्योंकि भाग, अनुसूची और जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो उधर से आपका प्रश्न आता ही आता है। तो हम लोग इसलिए पहले पढ़ लेते हैं इनको ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेदों को हम लोग बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, उसमें सब चीजों का विवरण देखेंगे। अनुसूचियों की बात करें तो संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूची कितनी है? मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची, और यदि वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान संविधान में अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची है वर्तमान संविधान में 12, यानी 4 अनुसूचियों को हमने क्या किया, बढ़ाया है। तो जब 4 अनुसूचियों को बढ़ाया तो हमने क्या किया, संविधान संशोधन किए। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या दिया है। पहला, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, भारत का विवरण दिया है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, यानी क्या है पहली अनुसूची में क्या है, भारत का संघ राज्य क्षेत्र। और दूसरी अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते का विवरण है द्वितीय अनुसूची में। लेकिन आपको यह भी देखना है कि वेतन किसकी, तो इसमें आपकी वेतन कौन कौन शामिल है बताओ थोड़ा सा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और आपके हो जाएंगे कौन कौन हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और विधान परिषद, ये समस्त पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है। और अगर देखा जाए तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में क्या है, तो विवरण दिया है शपथ का, शपथ का विवरण है अनुसूची 3 में। इनको याद कैसे करोगे ये भी देखते चलो। भाग 2, पैसा 2 नंबर का कमाते है क्या, हम लोग याद करने के लिए देख सकते हैं, पैसा 2 नंबर ही, तो क्या हो जाएगा भाग 2। शपथ, शपथ में शब्द कितने, 3, 1 2 3, तो अनुसूची 3। इसमें याद रखना कि राष्ट्रपति की शपथ इस अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते, राष्ट्रपति जी रहते हैं वो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यह बात याद रखना। अब
सभा तब बनेगी, सभा तब कहलाएगी जब 3-4 लोग होंगे, यानी 4 तो चौथी अनुसूची, यानी 3-4 सभा कब कहलाएगी जब 3-4 लोग होंगे, तो 4 से चौथी अनुसूची। इस शपथ में कितना वर्णन, ये 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा शपथ में 3 शब्द तो तीसरी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी एवं एसटी के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं आपके अनुसूची 5 में। और देखो एस को यदि देखोगे तो 5 के जैसा दिख रहा है, बनाओगे तो ऐसे बना देते हम लोग 5, तो अगर इंग्लिश का वर्ड देखोगे तो एस बना है, अगर गणित का वर्ड देखोगे तो 5 बना है, तो पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची, छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और क्या है, मणिपुर की प्रमुख जनजाति के उपबंध, यानी जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम की प्रमुख जनजातियां हैं उनके लिए क्या है, विशेष उपबंध दिए गए हैं। ये छठी अनुसूची में आपको याद रखना। अच्छा इस बात याद रखना, ऐसा मणिपुर नहीं है, मेघालय है। दूसरी बात करें सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, सातवीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची में सा से सात, सा से शक्ति। आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में भाषाएं, आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। और भाषाओं की बात करें तो भाषाओं से भी आपको याद रखना, मूल संविधान में यदि भाषाओं की बात किया जाए तो मूल संविधान में भाषा थी आपकी 14, और वर्तमान संविधान में यदि बात किया जाए कि वर्तमान संविधान में भाषा कितनी है, वर्तमान संविधान में भाषा है आपकी 22। यानी कितनी भाषाओं को हमने बढ़ाया है, 8 भाषाओं को बढ़ाया है। तो 8 भाषाओं को बढ़ाने के लिए हमने क्या किए, इसमें संविधान में संशोधन किए। थोड़ा सा हम 8 भाषाओं को जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 संविधान संशोधन पढ़ेंगे हम लोग आके। इधर पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप इधर पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। पहला हम लोग देखते हैं कब, 15वीं भाषा, 15वीं भाषा यानी कौन सी थी, तो सिंधी को जोड़ा हमने। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, यानी 15वीं भाषा को जोड़ा। यानी 15वीं भाषा कौन हुई, सिंधी। 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा को हमने एक साथ जोड़ा, और इसके लिए हमने क्या किया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को क्रम याद रखना। कोंकणी 16वीं भाषा थी, मणिपुरी 17वीं भाषा थी, और नेपाली आपकी कितनी थी, नेपाली आपकी 18वीं भाषा थी। तो इसे कब जोड़ा, यानी इसको जोड़ा हमने, एक संविधान संशोधन किया, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी कब किया, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हमने क्या किया, इन 3 भाषाओं को जोड़ा। और बाकी जो 4 भाषाएं हैं, यानी 19वीं, 20वीं और 21वीं और 22वीं, इन 4 भाषाओं के लिए एक संविधान संशोधन और हमने किया।
यानी हमने जोड़ा क्या, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को हमने एक साथ जोड़ा। और इन 4 भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो 92वां संविधान संशोधन 2003। इस हिसाब से हमारी भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई। तो आपको याद रखना एस, और लॉजिक भी बताते हैं नमक, तो क्रम याद रखना थोड़ा सा, और इसके लिए बी डी एम एस ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये क्या है, आपके संविधान संशोधन के तहत क्या किए गई, इन भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद हमारा अगली अनुसूची आती है, अगली अनुसूची आएगी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची हम कब जोड़ेंगे, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 है, और इसके बाद आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा, और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार कानून और रेलवे। और इसको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 करना पड़ा हमें। यानी क्या करना पड़ा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमने क्या किया, भूमि सुधार कानून को जोड़ा। ये 9वीं अनुसूची में थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा। और 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची, जब 10वीं अनुसूची को जोड़ा तो इसके लिए संविधान में हमें 52वां संविधान संशोधन करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। यानी क्या करना पड़ा, 52वां संविधान संशोधन के तहत हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून, दल बदल कानून, ये थे हमारे 10। और इसके बाद जो 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची को हमने संविधान में जोड़ा। जब 11वीं अनुसूची, तो क्या किया, इसके लिए हमने 73वां संविधान संशोधन किया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 किया। और 11वीं अनुसूची में क्या रखा हमने, पंचायतों को जोड़ा। पंचायतों की व्यवस्था की 11वीं अनुसूची को जोड़ के। अगर पूछ लिया जाए 74वां संविधान संशोधन किया, जब हमने 74वां संविधान संशोधन किया, तो इसमें हमने क्या किया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा। 12वीं अनुसूची को जोड़ा। और इसमें 12वीं अनुसूची में हमने क्या रखा, तो नगर निगम को हमने जोड़ा। 12वीं अनुसूची के तहत हमने क्या जोड़ा, नगर निगम को जोड़ा। ये हमारी थी प्रमुख अनुसूचियां, और आपको इनको याद रखना है। ये ऐसे ही हूबहू पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन भी आपको याद रखना कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा, इनमें कौन सी अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है, दल बदल 10वीं अनुसूची में, 11वीं तो पंचायतें हैं। और यदि आप देखोगे तो नगर निगम, तो ये क्या है, 12वीं अनुसूची में। ये संविधान की प्रमुख अनुसूचियां थी। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा भारत के लिए ये विशेष उपबंध थे अनुसूचियों के बारे में। और ये भी आपको याद रख लेना है कि संविधान संशोधन के तहत हमने कौन सी भाषा को जोड़ा। 14वीं भाषा है आपकी मूल संविधान में थी, 14वीं भाषा तक आपके मूल संविधान में थी। इसके बाद हमने क्या किया, संविधान में संशोधन किए। उसके तहत हमने क्या किया, संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा। आपको एक बात और याद रखनी है, इस संविधान संशोधन में जो भाषाएं थी, इनमें राजस्थानी भाषा नहीं है आपकी। राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा आपके संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसमें नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसूचियों में नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। तो ये 2 भाषाएं आपकी संविधान में वर्णित नहीं की गई हैं। इन 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन नहीं किया गया। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं।
तो हमारे भाग हो गए, अनुसूची हो गए। अनुच्छेदों को हमको लगातार पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे हम लोग, संविधान की प्रस्तावना देख लेंगे, इससे हम लगातार अनुच्छेद पढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लो इसमें, मंत्रिमंडल के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत के मंत्रिमंडल में पूछा जाता है, क्योंकि देश आजाद हो चुका है, तो स्वतंत्र भारत का एक हेडिंग लगा लो, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल देखोगे और आपको आज ही याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, और कभी भी नहीं भूलेगा, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। तो देख लेते हैं हम लोग स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। अगला टॉपिक है हमारा क्या, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ये बात याद रखना है, इससे भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ इन्हें पद दिया गया था राष्ट्रमंडल का, राष्ट्रमंडल। और दूसरा इन्हें क्या बनाया गया था, इनको विदेश मंत्रालय भी इन्हीं को दिया था, विदेश मंत्रालय। तो इसके प्रमुख कौन थे, यानी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर किसी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछ लिया जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर आपसे पूछ ले उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, उप प्रधानमंत्री, या आपसे बोल दें गृह मंत्रालय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप लोग देखते हो कि घर में भाई की बहुत विशेषता है, गृह मतलब घर, और भाई, भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह से गृह मंत्रालय, तो ये क्या हो जाएंगे, गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। और उप प्रधानमंत्री यानी 22 दर्जा भी दिया जाता है, घर में यदि सबसे बड़ा भाई हो तो पिताजी के बाद उसको दूसरा दर्जा दिया जाता है। तो उप प्रधानमंत्री मुख्य हो गए, दूसरे कौन हो गए, उप प्रधानमंत्री। अगर बात कर लेते हैं हम लोग रेलवे, रेल मंत्रालय, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। कौन थे, तो जॉन मथाई। तो आप लोग देखते हो जब रेलवे में सफर करते हो, बिना टिकट के चले जाओ तो जान बचाने के लिए चले जाते हो, जान बचाई, जॉन मथाई, बिना टिकट के गए रेलवे में, तो जॉन मथाई याद रख लेना, ऐसे याद हो जाएगा। कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप लोगों ने देखा होगा कृषि यदि अच्छी होगी, जब इंद्र क्या होंगे, मेहरबान होंगे, इंद्रदेव की जब मेहरबानी होगी तब कृषि क्या होगी, अच्छी होगी। तो कृषि से कृषि मंत्रालय, इंद्र से राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या हो जाएंगे, कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम रक्षा मंत्री, यानी रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था स्वतंत्र भारत का, तो सरदार बलदेव सिंह के हाथ में, सरदार बलदेव सिंह किसके हाथ में था, तो सरदार बलदेव सिंह के हाथ में। अब इसको याद कैसे करोगे, तो रक्षा तभी कर पाओगे जब आपके हाथों में क्या होगा, बल होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन हो गए, बलदेव सिंह। याद रखना
अगर आपसे पूछ ले संचार मंत्री, संचार मंत्री, तो संचार मंत्री कौन है? रफी अहमद किदवई। तो देखो इसमें वर्ड देखो, इनके पीछे भी चार है, बीच में भी चार है, तो इसमें भी देखो चार लिखा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो चार संचार, तो अहमद में वर्ड चार, किदवई में पीछे भी वर्ड चार, तो संचार मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के रफी अहमद किदवई। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। अच्छा ये बताओ, अपने स्वास्थ्य को यदि सही करना है तो आपको गौर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गौर। तो देखो वर्ड लिखा है कौर, गौर के जैसे ही साउंड आता है, तो स्वास्थ्य, तो क्या करना पड़ेगा? गौर, तो अमृता कौर। बात समझ में आ जाएगा? ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है? स्वास्थ्य। और यदि आपसे पूछ ले वित्त मंत्री, वित्त मंत्री तो कौन है? आर के सनमुखम शेट्टी, सनमुखम शेट्टी। कौन है? आर के सनमुखम शेट्टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधि मंत्री, विधि मंत्रालय, विधि व कानून मंत्रालय, कानून मंत्रालय किसके हाथ में था? तो आपको ही पता है कि स्वतंत्र भारत में या भारत में उस समय जब संविधान संशोधन हो रहे थे, संविधान बन रहा था, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कोई विधि नहीं जानता था। भीमराव अंबेडकर, इनसे बड़ा कोई विधि का ज्ञाता नहीं था उस समय। तो इन्हें क्या बनाया गया था? विधि व कानून मंत्री बनाया गया था। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था, तो शिक्षा मंत्रालय की बात किया जाए, शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और शिक्षा के लिए जरूरी क्या है? कलम। तो आप याद रख सकते हो शिक्षा के लिए क्या है? कलम जरूरी है। तो शिक्षा से शिक्षा मंत्रालय, कलाम से कलम से कलाम। तो ये बात आपको याद रखना है। कौन कौन हो गए? रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय, तो श्रम मंत्रालय स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। अब कैसे याद कर पाओगे? श्रम, जीवन जीना है तो श्रम करना पड़ेगा। जीवन जीना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम मंत्रालय किसके हाथ में था? तो बाबू जगजीवन राम के हाथ में था। और यदि आपसे बोल दिया जाए उद्योग, उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, तो उद्योग मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन थे? तो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग मंत्री थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब उद्योग को कैसे याद रखना, उद्योग को कैसे याद रखना है? श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्या है? श्याम। उद्योग का मतलब व्यापार, और श्याम ने भी क्या किया था? व्यापार किया था। तो क्या हो जाएगा? उद्योग मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये था हमारा स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। तो हम लोगों ने आज देखे क्या है? भाग देखे, अनुसूची देखी और क्या देखे? भारत का
मंत्रिमंडल देखा, और कब का, तो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल देखा। आप लोग ये चीजों को याद रखना है। आप लोग को आगे हम लोग श्रृंखला जारी करेंगे। भारत में जो संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव बना था, उसके लिए हम लोग श्रृंखला जारी करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत की उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना क्या थी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसे लग रहा है, आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।